Dear students, in this numerical problem, a capacitor is given to you. हम इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले 2.8 से जो क्वेश्चन से डेटा को लिस्ट अप कर लेते हैं. 2.8 प्रॉब्लम में एक कैपेसिटर गिवन था, एरिया सेपरेशन इज ऑल्सो गिवन एंड 100 वोल्ट सप्लाई इज ऑल्सो गिवन टू यू. आपने वहाँ से कैपेसिटेंस निकाला है व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 1.77 10⁻11 फैराड. और चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी फाइंड आउट कर लेंगे, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, और दिस मच कूलम इज चार्ज. और ये दोनों हम इंफॉर्मेशन को अब अपने न्यूमेरिकल में यूज करते हैं. क्या कहा गया है इस न्यूमेरिकल में? एक 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट. इस प्लेट के बीच में, क्योंकि इस प्लेट की थिकनेस भी 3 mm है और माइका शीट की भी 3 mm है, इसका मतलब ये हो गया कि इस प्लेट को कंप्लीटली फिल कर देती है माइका शीट. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इट इज 6 इस तरीके से दिया गया है. अब आपसे ये कहा गया है व्हाट वुड हैपन इन दिस केस. पहले हमें अपने थ्योरी लेक्चर से ये पता है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट किया जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज. तो पहले हम इंक्रीज इन कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. When a 3 mm thin mica sheet is inserted, what will happen? Capacitance gets increased. Capacitance increase हो जाएगा and the new capacitance, let it is C prime. New capacitance हम मानेंगे it is equal to K times dielectric constant into C naught. तो 6 multiplied by 1.77 10⁻11. New increased capacitance हमारे पास आ जाएगा 1.062 10⁻10 फैराड. ओके. अब सेकंड इसमें ये बात कही गई है कि वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहती है तब क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन. दैट मीन्स आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में याद रखना है कि कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन वोल्टेज है. इन तीनों पैरामीटर में से किस पैरामीटर में चेंज आ रहा है, ऐसा होने पर वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास वोल्टेज तो कांस्टेंट है. और ये क्लियर है कि माइका शीट को रखने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुका है, न्यू कैपेसिटेंस बन चुका है. अगर इस इक्वेशन को देखो, वोल्टेज कांस्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज, इसका मीनिंग यही होगा कि चार्ज को भी इंक्रीज होना पड़ेगा इस इक्वेशन से. तो न्यू चार्ज इसमें फाइंड आउट कर लेंगे हम. न्यू चार्ज Q प्राइम इज गिवन बाय C प्राइम V एंड 1.062 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट and you will get 1.062 10⁻8 कूलम. दिस विल बी द न्यू चार्ज. ओके. सेकेंड आपको से इसमें पूछा गया है सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड. सप्लाई डिसकनेक्ट करने का मतलब है वोल्टेज अब डिक्रीज होगी, लेकिन जब आपने सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया तो जो चार्ज होगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए सर्किट चाहिए, एक सप्लाई चाहिए. तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा. अब फिर से मेन इक्वेशन पे जाइए. चार्ज कांस्टेंट है और V डिक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो चुका है. कैपेसिटेंस इंक्रीज तो V डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, चार्ज अगर कांस्टेंट है. तो आप इस एक्सप्रेशन से भी ये कंक्लूजन निकाल सकते हो. तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल निकाल देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल. दिस इज गिवन बाय चार्ज विच इज कांस्टेंट एंड C प्राइम. ओके. चार्ज हम यहाँ से निकाल चुके हैं 1.77 10⁻9. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय C प्राइम and C prime is also calculated which is equal to 1.062 10⁻10 and after calculating you will get 16.67 volt.